तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एलपीएनटी टोकन की जो प्राइस है वो एक्चुअल में ऊपर क्यों नहीं उठ रही है। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एलपीएनटी टोकन की जो प्राइस है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो लास्ट जो ऊपर में प्राइस गई थी वो 16 जनवरी को थी, यहाँ पे $23.63। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ये कहते हैं जब इसकी होल्डर की संख्या बढ़ जाती है तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब होल्डर निकलते हैं यानी कोई सेल करके निकल जाते हैं तो इसकी प्राइस है वो डाउन चली जाती है। तो दोस्तों, मैं जो डेटा आपको दिखाने वाला हूँ इस डेटा के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जब होल्डर बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे देखिए 16 जनवरी के दिन में यहाँ पे जो होल्डर की संख्या थी वो 9,219 थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो 9,300 यानी 90 के समथिंग है। तो यहाँ पे होल्डर की संख्या तो बढ़ी है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जो काम करती है, ट्रेडिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिंग के बारे में तो ट्रेडिंग का जो मेन रीजन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, भूल गए हैं, उनके लिए बेशक ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जो वेट कर रहे हैं कि कब इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि जब इसकी जो ट्रेडिंग सेंटर पे, जैसे आप किसी भी बाज़ार पे जाके देख सकते हैं, कोइन मार्केट कैप पे, बायो पे या प्रोबिट ग्लोबल पे, बिट्रेक्स पे, सभी एक्सचेंज पे आप जाके देख सकते हैं एलपीएनटी टोकन की जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे हैं वो ट्रेडिंग में कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पे वही लोग कमा रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस है और वो कंटिन्यू काम करते हैं इस पे। लेकिन जो होल्डिंग में जो मज़ा है फ्रेंड्स, जो मुझे नहीं लगता ट्रेडिंग में है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास स्पेशल इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्पेशल इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मार्केट है, आज मान लीजिए इसकी जो प्राइस वो 17-18 चल रही है, हो सकता है कल इसकी रेट है जो 50 भी चढ़ जाए। ये एक स्थायी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उस मार्केट में ट्रेडर है वो काफ़ी अच्छी कमाई है वो करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पे कमाई करना यानी कमाई का जो ऑप्शन आपके पास में है वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है कि आप कितना इसमें नॉलेज रखते हैं, कितना आप इस पे जानते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं जो इथी स्कैम पे इनकी जो एलपीएनटी टोकन की जो टॉप 1,000 जो इन्वेस्टमेंट है यानी होल्डर्स है उनकी संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका जो रीजन की बात करें तो यहाँ पे आप एक नंबर पे इसकी जो परसेंटेज है वो देख सकते हैं। एक नंबर पे जो परसेंटेज थी वो एक्चुअल में पहले 46% थी, उसके बाद में 36 पे आई, उसके बाद में नीचे आई। अभी इसकी जो परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं करीबन 26% के समथिंग चल रही है। तो ये जो टॉप होल्डर्स हैं उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कॉइन है। वो होल्डर तो बने हुए हैं, एक ही होल्डर है, लेकिन वो कॉइन सेल कर रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे होल्डर की जगह पे होल्डर है, लेकिन जो करेंसी जो इनके टोकन है वो सेल हो रहे हैं। उसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्राइस में है वो भी एक कारण इसका माना जा सकता है। अगर होल्डर्स की बात आती है तो होल्डर्स से यहाँ पे प्राइस का मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेशन है, क्योंकि जब प्राइस अलग अलग एक्सचेंज पे जब प्रोडक्ट यानी मार्केट में आते हैं, पहले एक एक्सचेंज पे था, फिर दूसरे पे आया, फिर तीसरे पे आया, तो ये कंटिन्यू अलग अलग एक्सचेंज पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो एक्सचेंज है वो आपको दिखाई दे रहा है कोइनबेस। कोइनबेस पे दोस्तों अभी काफ़ी दिनों से कोइनबेस भी ट्रेडिंग पे चल रहा है एलपीएनटी टोकन को लेकर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोइनबेस का जो डेटा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके बात करें बिट्रेक्स की, तो बिट्रेक्स पे अभी 24 घंटे में बिट्रेक्स पे अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 24 घंटे की जो वॉल्यूम है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक कोई रीजन नहीं होता है, बट ये ऐसा मार्केट में चलता रहता है। यहाँ पे होल्डर्स की बात करें तो होल्डर्स तो आप देख सकते हैं, होल्डर्स और इन्वेस्टमेंट की है जो कंटिन्यू ग्रोथ है वो कंटिन्यू चल रही है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है फ्यूचर के लिए कि एलपीएनटी टोकन है वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो बनने वाला है। इसमें कोई यानी सस्पेंस वाली बात नहीं है कि एलपीएनटी टोकन का फ्यूचर कैसा है, जो बिल्कुल आप जानते हैं कि बिल्कुल फ्यूचर है जो ब्राइट है। और आने वाले दिनों में इसकी प्राइस, जैसे हमने पहले भी आपको कहा है कि इसकी जो प्राइस है वो फरवरी में आपको कुछ अच्छी प्राइस देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे जनवरी की बात करें तो जनवरी में सबसे जो लो रहा है
वो $13 के समथिंग रहा है। और इसकी हाई की बात करें तो 16 जनवरी के दिन इसकी प्राइस थी जो हाई थी। लेकिन अभी जो इसकी प्राइस फिर से डाउन जो 18 और 19 के बीच में चल रही है, अभी जो इसकी प्राइस है वो 18-19 के बीच में चल रही है 24 घंटे में। तो फ्रेंड्स ये सारा जो कुल मिला के जो डेटा होता है वो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। और LPNT टोकन एक, मैं अभी काफ़ी लोगों ने कहा कि कोइन मार्केट कैप पे इसकी जो सप्लाई है वो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताना चाहते हैं कि जो कोइन मार्केट कैप है उनकी भी कुछ पॉलिसी होती है। वैसे तो फ्रेंड्स बात करें छोटे छोटे मेमो कॉइन्स आते हैं वो आपको बाइनांस पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप देखते भी होंगे छोटे छोटे कॉइन आते हैं आपको बाइनांस पे मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जो करीबन $20-30 पे काम कर रहे हैं, वो बाइनांस पे नहीं है। तो क्या हम उसको गलत समझें? नहीं, वो बड़े टोकन है, बड़ी प्राइस मार्केट में लेके आए हैं, तो उनको आने में समय भी लगेगा क्योंकि उनकी पॉलिसी अलग तरह से होती है। तो दोस्तों कोइन मार्केट कैप पे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि LPNT टोकन कोई गलत है या फिर स्कैम वगैरह। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में विचार करते हैं। तो भैया जो स्कैम करते हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो विश्वास के साथ इस पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप 20, 30, 50, $100, तो फ्रेंड्स आने वाले दिनों में आपको अच्छी प्राइस देखने के लिए मिलेगी और अच्छा बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। बात करें इसकी सप्लाई की, कितनी सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये डेटा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी सप्लाई है, और जो टोटल वेरिफिकेशन सप्लाई की बात करें तो 73.8 है, जो काफ़ी दिनों से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मेन रीजन क्या है, इस रीजन के बारे में फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि क्यों नहीं आगे इसकी सप्लाई बढ़ रही है और यहीं पे स्थायी है वो क्यों है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।